प्रभु यीशु मसीह की। हम कुछ अवकाश के बाद फिर से यकरिया की पुस्तक पे लौट रहे हैं। पैशन सीज़न जो था हमारा, हमने लूका में गुजारा था, लेकिन फिर से हम यकरिया की पुस्तक की ओर रुख कर रहे हैं और अगले 3 सप्ताहों तक हम यकरिया की पुस्तक में बने रहेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर की योजनाएं परमेश्वर के लोगों के लिए, खासतौर पे जो उसका चुना हुआ वंश था अर्थात इज़राइल, उसके विषय में क्या है। तो हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यकरिया की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 14 पद तक। इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी ये वाणी है। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध उठेंगी, इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की ये वाणी है, उस समय में मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय में मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वह दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे, और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी, यरूशलेम में ही। यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारें। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे आगे चलता था। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे आप पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मिग्दोन की तराई में हद तिम्नोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग, उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हो हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाएं। आप प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका वचन हमारे हाथों में है। आपके पवित्र आत्मा को मांगते हैं कि आपके वचन को हमारे हाथों से उठाकर हमारे हृदय में, भूमि में बोए। आपका आत्मा हमारे हृदय को सींचे, आपका आत्मा हमें प्रेरित करे, और आपका आत्मा जो जीवित है, जो इस पुस्तक का लेखक है, हमें आपके साथ जोड़े। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। हम यकरिया की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 से लेकर 14 पद तक देख रहे हैं। एक उदाहरण के साथ मैं इसको शुरू करूंगा ताकि इसको समझने में हमारी सहायता हो। एक ऐसे शहर की या एक ऐसे देश की कल्पना करें जो अपने इस मुकाम में आ गया है कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो, जिसपे उसको सबसे ज्यादा विश्वास था वो भस्म हो गया हो, उसका वजूद जो है मिट गया हो, उसकी नींवें जो है या उसके स्तंभ जो है वो हट गए हो, उसकी जो सेना जिसके ऊपर वो आधारित था अपने बचाव के लिए,
अपने सुरक्षा के लिए वो सेना जो है विफल हो गई। उसके सबसे मजबूत और सामर्थ्य हथियार जो है अपने आप में अयोग्य ठहरे, बचाव करने के लिए अयोग्य ठहरे, और वो देश जो है एक ऐसी अवस्था में आ गया कि उसकी कोई भी सहायता जो है बाहरी रूप से नहीं हो सकती। जब हम 12 अध्याय यिर्मयाह की पुस्तक में आते तो यहाँ पे यरूशलेम जो है इस तरह की अवस्था में आकर खड़ा हो गया है, जहां पे वो छोटा सा शहर, छोटा सा नगर, जो सेना थी उसकी, वो उसको बचाने में विफल हो गई। जो मजबूत हथियार उनके पास हो सकते थे वो कामयाब होने में असफल हो गए। अभी कोई उनका बचाव करने के लिए नहीं रहा। आपको याद होगा कि जब परमेश्वर ने अब अपने लोगों को पाप के चलते बंधुआई में धकेला था, बेबीलोन में धकेला था, अभी 70 साल के बाद उनको लौटाकर नगर में बसाने के लिए अर्थात यरूशलेम में बसाने के लिए परमेश्वर फिर से ले आया है। लेकिन ये लोग बजाय इसके कि वो परमेश्वर के साथ चलते, परमेश्वर की गतिविधियों को मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं का अनुकरण करते, लेकिन वो अपने आप में या अपने जीवन को व्यवसाय में, अपने जीवन को सुखद करने के तरीकों में उलझ गए। इतना उलझे कि वो परमेश्वर से दूर हो गए। आपको याद होगा कुछ रविवार पहले मैंने इस बात को भी कहा था कि हम बहुत बार अपने जीवनों में इस तरह के पड़ावों में से होके गुजरते हैं जहां पे हम दावा करते हैं हम मसीह के लोग होने का, लेकिन मसीह का प्रभाव, मसीह की गवाही या मसीह का चरित्र जो है वो हमारे जीवनों में नहीं दिखता। और ये इस समय में जो लोग थे यरूशलेम में इसी गतिविधियों में से होके गुजर रहे थे। उसके सामने सवाल ये था कि हमारा भविष्य जो है वो क्या होगा, हमारा भविष्य जो है वो किस तरह से दिखाई देता है। हमारे पास अपना सुरक्षा के लिए जो है कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आप अपने जीवनों में व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे, व्यवसाय के जीवन में इन्हीं हालातों में से होके गुजर रहे हो जहां पे आपके सामने ये सवाल हो कि मेरा भविष्य जो है वो क्या है, मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूं। जहां पे मैं विश्वास कर रहा था वो सारे स्तंभ जो है वो एक एक करके सारे जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। सारी बुनियादें जो मुझे ठहराई हुई थी, जो मेरा आधार थी, वो सारी बुनियादें, वो नींवें जो थी वो हिल गई। इसके बाद मेरा भविष्य जो है वो क्या है। अक्सर जब हम ऐसे पड़ाव में, ऐसी दशा में, अवस्था में आ जाते हैं तो हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। और वचन बताता है कि हम जितनी दफा परमेश्वर को छोड़ अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, हम वो सारी चीजें करते हैं जो परमेश्वर की योजना के विपरीत होती हैं, परमेश्वर की योजना के खिलाफ होती हैं। और यहाँ पे यरूशलेम में बसे हुए लोग जो परमेश्वर के सो कॉल्ड चोजन पीपल हैं, चुना हुआ वंश है, उनके सामने ये चुनौती है। इस अध्याय को हम इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे, गॉड द माइटी सेवियर। इस बीच में जब उनके सामने सवालों की एक बड़ी तादाद है, सवालों से घिरे हुए हैं कि हम क्या करें, हमारा जीवन जो है किस दिशा में जा रहा है, वो सारी समस्याएं जो मैं व्यक्तिगत रूप से झेल रहा हूं, वो सारी समस्याएं जो मेरे परिवार में पसरी हुई हैं, वो सारी समस्याएं जो मेरे व्यवसाय में आई हुई हैं, उस बीच में परमेश्वर की भूमिका जो है वो क्या है, मैं क्यों परमेश्वर की ओर ताकूं। पहला बिंदु जो हमारा रहेगा 1 से लेके 9 पद तक, वो है God is able to save us or save his people physically। परमेश्वर योग्य है कि वो अपने लोगों को शारीरिक रूप से उनको बचाए, लेकिन इससे पहले परमेश्वर उनका उद्धार करे। परमेश्वर अपने अस्तित्व की जो झलक है उनको दिखाता है। अगर आप पहले पद में लौट आए 12 अध्याय में, वहां पे लिखा है इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। ये दूसरी दफा है जकरिया की पुस्तक में जब भारी शब्द का इस्तेमाल किया गया। अगर पीछे लौटेंगे 9 अध्याय उसके पहले पद में तो आप पाएंगे भारी वचन जो है तब भी परमेश्वर की तरफ से जकरिया के द्वारा परमेश्वर के लोगों को दिया गया था। भारी वचन का अर्थ कि जो अभी परमेश्वर बोलने पे है, इट वोंट बी इजी टू डाइजेस्ट। वो आसान नहीं होगा उस वचन को
ग्रहण करना। बहुत बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में जाते हैं, तो हम सुखद वचनों की उपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की तरफ से जो मुझे वचन दिया जाएगा वो मुझे बहुत तसल्ली देगा, बहुत आराम देगा। लेकिन विपरीत उसके आप मानिए, परमेश्वर आपको वो वचन देता है जो आपके जीवन की नींवों को हिला दे और कहे कि मैं तुम्हारा न्याय करने के लिए अपने सिंहासन पे खड़ा होकर, घोड़े पे सवार होकर तुम्हारा विनाश करने को आ गया हूं। क्या वो वचन बताएंगे किसी को? नहीं बताएंगे। कि what I was expecting, जो मैं अपेक्षा कर रहा था, उम्मीद कर रहा था, वो ये था कि जब मैं वचन को पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर से कह रहा हूं कि मेरे से बात कर, तो परमेश्वर मेरे जीवन को आसान बनाने के लिए कुछ सुखद वचनों को देगा कि सारा बोझ मेरे पे उंडेल दे। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरा फिक्र करता हूं, मेरी योजनाएं, मेरी कल्पनाएं तेरे विषय में लाभ की हैं, हानि की नहीं है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं त्यागूंगा, मैंने तेरे चित्र को अपने हाथों पे अपने खोद रखा है। ये सारे वचनों की कल्पनाएं हम परमेश्वर से सुनने के लिए करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के मुख से भारी वचन जो है वो अपने लोगों के लिए निकला है। इससे पहले परमेश्वर अपने लोगों को बचाए, शारीरिक रूप से उनको प्रोटेक्ट करे। अपने बारे में 3 चीजों की विशेषता जो है, अपने बारे में 3 चीजें जो है परमेश्वर इस समय में पहले पद में कहते हैं कि मैं कौन हूं। यहोवा जो आकाश का तानने वाला है, पृथ्वी की नींव डालने वाला है, मनुष्य की आत्मा का रचने वाला जो है, मैं वो परमेश्वर हूं। No matter what you are going through in your life, मायने नहीं रखता कि आप अपने जीवन में किस पड़ाव में से होके गुजर रहे हैं। हे यरूशलेम, हे छोटे झुंड, तू मत घबरा, मत डर कि शत्रु तेरा क्या करेंगे, लेकिन तू इस बात के ऊपर आनंद मना कि तेरा परमेश्वर जो है वो कौन है? आकाश को तानने वाला, जिसने आकाश को उसके स्थान पर लगाए रखा है, जो पृथ्वी की नींव डालने वाला है और जो आत्माओं का रचने वाला। 3 चीजें जो परमेश्वर की विशेषता, उसके कैरेक्टर, उसके स्वभाव के बारे में हमें बताती हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम ब्रह्मांड को देखते हो कि आकाश जो है नीला है, तारे जो है चमकते हैं, सूर्य उदय होता है, शाम को डूब जाता है, चंद्रमा निकलता है, उगता है, फिर छिप जाता है। ये कैसे हो रहा है? विज्ञान तो है ही है, लेकिन उस विज्ञान के परमेश्वर पीछे परमेश्वर कहता है कि मैं हूं जिसने पूरे आकाश को तान रखा है। मैं आकाश में बोलता हूं कि अभी तारे जो हैं टिमटिमाने लग जाएं, तो तारे टिमटिमाते हैं। मैं सूर्य को बोलता हूं कि अभी समय हो गया तेरे उगने का, तो तू उदय हो जा, तो वो उदय हो जाता है। मैं चंद्रमा को बोलता हूं कि तू छिप जा, तो वो चंद्रमा जो है वो छिप जाता है। मैं बारिश को बोलता हूं कि तू बारिश हो जाए, तो बारिश हो जाती है। 3 पद कहीं ना कहीं हमें वापस उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में लौटा ले जाता है, जहां पे परमेश्वर सिर्फ हुक्म कर रहा था और चीजें अपनी अपनी जगहों पे बनती जा रही थी। अगर परमेश्वर का अस्तित्व ये है जो जकरिया को परमेश्वर दिखा रहा था, तो हमारी परिस्थितियां, जिस चीज में हम गुजर रहे हैं, जो संघर्ष हम झेल रहे हैं, वो परमेश्वर के सामने क्या बड़ा है? जो परमेश्वर आकाश को उसकी सीमाओं में बांधे रखता है, वो परमेश्वर जो तारागणों को उसके स्थानों पे टिकाए रखता है, वो परमेश्वर जो पक्षियों को डालियों से गिरने नहीं देता, बल्कि उन्हें अच्छी नींद देता है और उनके खाने का प्रयोजन करता है, प्रबंध करता है, वो परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है। और यदि वो इज़राइल का परमेश्वर है थ्रू क्राइस्ट, हिज सेम गॉड, वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। एंड इफ ही इज एबल टू सेव हिज पीपल बैक देन, अगर वो परमेश्वर उस समय में उन लोगों को बचा सकता था, मेक श्योर, बिलीव हिम, यकीन मानिए, विश्वास रखे कि वो परमेश्वर आपको भी बचा देगा। नॉट जस्ट स्पिरिचुअली बट फिजिकली ऑल्सो। वो हमारे सूर्य को छिपने नहीं देगा। When we turn to the Lord in faith, जब हम विश्वास में उसकी ओर ताकते हैं, और वचन बताता है, वचनकार कहते हैं कि जितनों ने उस पर विश्वास किया,
परमेश्वर ने उनका मुंह काला कभी भी उन्हें नहीं दिया। बट द क्वेश्चन दैट स्टैंड्स बिफोर अस इज, डू वी ट्रस्ट गॉड और डू वी ट्रस्ट आवरसेल्फ? जो सवाल हमारे सामने यहाँ पे आता वो ये कि क्या हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं या फिर अपनी गतिविधियों पे, अपनी समझ पे, अपनी बुद्धि पे विश्वास करते हैं। As I said earlier, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जितनी दफा हम अपनी बुद्धि के चलाए चलते हैं, परमेश्वर को पीछे धकेल देते हैं, हम अक्सर गलत दिशा में दौड़ते हैं। यहां पे परमेश्वर अपने अस्तित्व के बारे में पहले पद में बताता है और उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन देता है, 3 बातें और बताता है यरूशलेम के बारे में, अर्थात उसके अपने नगर के बारे में, परमेश्वर के अपने लोगों के बारे में। क्या कहता है कि जो छोटा झुंड है, जिसका अस्तित्व कहीं ना कहीं खतरे में आ गया है, जिसके विरुद्ध सारे लोग जो हैं खड़े हो गए हैं, सामर्थी राज्य जो है उसका विरोध करने में आ पहुंचे हैं, उनको परमेश्वर तसल्ली देते हुए कहता है 2 पद में, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा। यरूशलेम जो कमजोर है, जिस पे हमले बोले जा रहे हैं, जो इस ताक में है कि कब उसका अस्तित्व जो है पृथ्वी से मिटा दिया जाए, उसको परमेश्वर कहते हैं कि ये छोटा सा झुंड जिसका अस्तित्व ना के बराबर है, ये क्या होगा? दूसरी सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा बन जाएगा। जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। तीसरा पद, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे तब बहुत ही घायल होंगे। एक छोटा सा झुंड, परमेश्वर कहता है कि मैं इसको बड़े पत्थर में, बड़ी चट्टान में तब्दील कर दूंगा, और जो कोई इसके विरुद्ध उठेगा क्या होगा? वो स्वयं घायल हो जाएगा। कितने बहुमूल्य, कितने आश्वासन देने वाले शब्द हैं जो परमेश्वर का वचन हमें देता है कि हर नजर जो परमेश्वर के विरुद्ध उठती है वो शर्मिंदा की जाएगी। एक गीत हम गाते हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर जो है वो स्वयं लड़ाई को लड़ता है, और हर नजरें जो विरोध की हैं परमेश्वर के लोगों के ऊपर जब उठती हैं तो उसका जवाब स्वयं परमेश्वर देते हैं। और ठीक इसी प्रकार से जकरिया की पुस्तक में यरूशलेम में बैठे हुए परमेश्वर के लोगों को तसल्ली देते परमेश्वर का वचन कह रहा था, भारी वचन कह रहा था कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा में लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं जिसने ब्रह्मांड को बनाया है, मैं वो परमेश्वर हूं जिसने आकाश और पृथ्वी की जगह को निर्धारित किया है, और मैं वो परमेश्वर हूं जो आत्मा का रचने वाला हूं। मैं यरूशलेम के अस्तित्व को इतना मजबूत बना दूंगा। मेरे लिए क्या है? मेरी चिंताएं, मेरे फिक्र, मेरी परिस्थितियां, मेरा संघर्ष, मेरे हालात, मेरी योजनाएं जो एक तरफा है, जो कहीं ना कहीं मुझे परमेश्वर से दूर धकेल रही। Remember, every crisis is the opportunity for us to turn to God, and at the same time is the opportunity to go away from God. हमारी तरास्तियां जो हैं, हमारी परिस्थितियां जो हैं, वो मानो एक वो अवसर है जो हमें परमेश्वर के करीब ले जा सकती हैं, और एक समय वो भी है, वही तरास्तियां, वही परिस्थितियां हमें परमेश्वर से बहुत दूर कर सकती हैं। चॉइस इज आवर्स कि हम उन परिस्थितियों का मूल्यांकन जो है किस दिशा में जाने के लिए करेंगे, परमेश्वर की तरफ दौड़ने के लिए या परमेश्वर से भागने के लिए। परमेश्वर हर तरह से अपने लोगों को बनाने में, संजोने में, उनका संचालन करने के तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन क्या उसके लोग उसको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? परमेश्वर आगे कहता है कि यहोवा की ये वाणी है, उस समय में मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा जो यरूशलेम पे वार करने के लिए, उसको घायल करने के लिए आएगा। मैं हर उस घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि करूंगा।
जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यहोवा यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। परमेश्वर कहता है कि जो लोग तुम्हारे विरुद्ध में उठेंगे। जब हम छोटे थे तो इतनी समझ नहीं थी, तो उस समय में हम सोचा करते थे कि जब बारिश हो रही है, यहाँ पे बारिश है, लेकिन थोड़ा आगे जाते वहां पे बारिश ही नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पे आंधी तूफान आया हुआ है और थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ये कैसे संभव है? उसी का उदाहरण यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर क्या करेगा, जो लोग परमेश्वर के लोगों के विरोध में उठेंगे, उनके घोड़ों को परमेश्वर ऐसा घबरा देगा। लेकिन उसी बीच में परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर क्या करेगा? कृपया दृष्टि करेगा। मिस्र में ऐसा हुआ था, जब परमेश्वर की तरफ से परमेश्वर का न्याय मिस्र के पहलौठों के ऊपर पड़ा था। एक वही परमेश्वर का भुजबल, परमेश्वर की सामर्थ मिस्री लोगों के लिए न्याय, जहां पे उनके पहलौठे खत्म हो रहे थे, और वहीं पे वो परमेश्वर का भुजबल, उसकी सामर्थ इजराइलियों के लिए बचाव था। नूह के समय में भी ऐसा ही था। जल प्रलय उस समय में लोगों के लिए परमेश्वर की तरफ से दंड था, सजा थी, न्याय था। लेकिन वही जल प्रलय नूह और उसके परिवार के लिए बचाव का प्रतीक था। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने लोगों को बचाए रखूंगा। परंतु उसके विपरीत जब लोग घोड़ों पे सवार होके, दूसरे जातियों के लोग मेरे लोगों को सताने के लिए आएंगे, तब मैं क्या करूंगा? उनको ऐसा घबराऊंगा। लेकिन यहूदा का घराना, अर्थात तो वो लोग जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर से कृपा दृष्टि को पाएंगे। कब होगा ये? बार बार अगर आपने ध्यान दिया, 14 पदों में ऑलमोस्ट 7 या 8 बार उस समय शब्द जो है दोहराया गया है। और जब हम पुराने नियम में उस समय शब्द जो पढ़ते हैं, फ्रेज जो पढ़ते हैं, इट टॉक्स अबाउट द लास्ट डे, द डे ऑफ द लॉर्ड। अंत के दिन में जब परमेश्वर का जो दिन ठहराया गया है, उसका जिक्र करते हैं। और इस जगह पे 7 बार आता है। परमेश्वर कहते हैं कि उस दिन में मैं अपने लोगों को बचाए रखूंगा। जो लोग मेरे लोगों के विरुद्ध उठेंगे, मैं उनको संभाले रहूंगा। उसके बाद जब हम 6 पद से 9 पद तक आते हैं, एक बार फिर से परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देता है और कहता है, उस समय में यहूदा के जो अधिपति को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या कूले में जलती हुई मिसाल होती है, अर्थात वह दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे, और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी। अर्थात यरूशलेम कौन? जो अधिपति लोग हैं, जो उसके अगुए हैं, जो डरे बैठे हैं, जो गमगीन हैं, जो उदास हैं, जो अपनी परिस्थितियों के सताए हुए। परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें एक नई ऊर्जा फूंकूंगा, मैं उनमें एक नई ताकत ढेलूंगा और उनको एक नई आग के समान कर दूंगा। और आगे लिखता है कि उनको आग भरी अंगीठी या कूले में जलती हुई मशाल जैसे बना दूंगा। और वो क्या करेंगे? अपने चारों ओर जो उनके शत्रु होंगे, उनको क्या करेंगे? भस्म करते जाएंगे। That's what the Lord has thought for His people. यही था जो परमेश्वर ने अपने लोगों के विषय में सोचा था, और वही है जो मसीह यीशु में होते हुए परमेश्वर आज हमारे विषय में सोचता है। एक गाना और हम गाते, मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मेरे साथ है। परमेश्वर का अस्तित्व जो है, परमेश्वर का जो चरित्र है, वो मेरे साथ है। Now if the Lord is with me, who can against me? यदि परमेश्वर मेरी तरफ खड़ा है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? लेकिन बार बार जो सवाल हमारे हृदयों में दस्तक देना चाहिए वो ये है कि वास्तव में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है या नहीं? Do we have God on our side? क्या परमेश्वर वास्तव में मेरे पक्ष में खड़ा है कि नहीं? परमेश्वर कहता है कि मैं अपने कमजोर लोगों को क्या करूंगा? आग की अंगीठी बनाकर एक मशाल, जलती हुई मशाल के रूप में उनका इस्तेमाल करूंगा। ये परमेश्वर की योजनाएं हैं। और हम कहते हैं कि ये परिस्थितियां जो हैं मुझे दबोच लेंगी,
मेरे वर्तमान संघर्ष जो है, मेरे वर्तमान चिंताएं जो है मुझे दबोच लेंगी, मैं खत्म कर लूंगा अपने आप को। But then the word of God has something else to say to us. परमेश्वर का वचन एक अलग चीज है जो हमें देता है, बोलता है। जो आनंद की बात है 6 पद के अंतिम हिस्से में जो लिखी हुई है, वहां पे कहते हैं कि यरूशलेम जहां है वहीं पे बसा रहेगा। When God has placed you, no one can move you. जहां पे परमेश्वर ने तुम्हें रखा है, कोई भी आपको उस स्थान से हटा नहीं सकता unless God desires. जब तक परमेश्वर ना चाहे कोई भी आपको आपके स्थान से हटा नहीं सकता। मायने नहीं रखता कि कौन सी परिस्थितियां आपके जीवन में पसरी हुई हैं, मायने नहीं रखता कि कौन से हालातों से आप जूझ रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों को वहीं पे बसाए रखूंगा जहां पे वो बसे हुए हैं, अर्थात यरूशलेम में। यरूशलेम क्या था? परमेश्वर का अपना नगर, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति थी, जहां पे परमेश्वर का मंदिर, जो वो मंदिर जो चारों दिशाओं में खुलता था, जहां से लोग आते थे परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने उज्जवल भविष्य के लिए। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको वहीं पे बसाए रखूंगा। 7 पद में कहते हैं यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारे। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा। उस समय उनमें से वो जो ठोकर खाने वाला हो वो दाऊद के समान होगा और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा। जो ठोकर खाने वाला हो वो किसके समान होगा? दाऊद के समान। दाऊद कौन था? परमेश्वर का प्रिय, परमेश्वर पे विश्वास करने वाला, परमेश्वर की राह कदम पर चलने वाला। और आगे कहते हैं कि जो दाऊद का घराना है वो परमेश्वर के समान होगा, अर्थात परमेश्वर उनको वो आदर देगा जो परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों के लिए बचाए रखा है। God is able to save His people physically. हमारी देह की सुरक्षा जो है, हमारी परिस्थितियों से हमारी सुरक्षा जो है, उससे हमारा छुटकारा करने के लिए परमेश्वर कहते हैं मैं योग्य हूं। Turn to me, trust me, I will see you through. विश्वास रखो मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों से निकालूंगा। और वो सॉल्यूशन जो है वो नहीं होगा जो मैं सोच रहा हूं, लेकिन वो सॉल्यूशन वो होगा जो परमेश्वर सोच रहा है। And always the plans of God are better than my plans. परमेश्वर की योजनाएं मेरी योजनाओं से सर्वश्रेष्ठ हैं। हो सकता है जो समाधान मैं खोज रहा हूं परमेश्वर से, परमेश्वर वो मुझे ना दे, but then the solution that God would give me will be a better one. जो समाधान, जो सॉल्यूशन परमेश्वर मुझे देगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। हम बहुत चीजों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर से मांग करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर इस परिस्थिति का समाधान जो है इस तरह से कर दे। What we are actually doing here, we are giving wisdom to God. हम कर क्या रहे हैं? वास्तव में हम अपनी बुद्धि जो सीमित है उसको परमेश्वर को बोल रहे हैं कि परमेश्वर तेरे से नहीं होगा, मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे करना क्या है। ये मानो ऐसा है कि हम अपने आप को योना नबी की तरह जगह पे खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, योना नबी जैसे कह रहे थे कि परमेश्वर तूने मेरा चुनाव निनवे जाने के लिए नहीं परंतु तर्शीश को जाने के लिए चुना है। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या थी कि वो निनवे को जाए। इसलिए जरूरी है कि हम जो प्रार्थनाएं करें वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हो। मुझे याद आता है कि जब मेरे फादर साहब अपने अंतिम दिनों में थे, अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे, बहुत सारी कलीसियाएं, हम सब प्रार्थना कर रहे थे उनके बचाव के लिए। हर वो संभव प्रयास किया गया कि उनके प्राणों को बचाया जा सके, उनको शारीरिक रूप से जो चंगाई है वो परमेश्वर की तरफ से मिल सके। But then that was not the answer that God wanted to give us. वो जवाब जो है परमेश्वर हमें नहीं देना चाहते थे कि परमेश्वर उनको शारीरिक रूप से चंगाई दे। परमेश्वर ने चंगाई दी, उनको चंगा किया उनको परमेश्वर ने।
कुछ समय के लिए नहीं परंतु अनंत काल के लिए उनको चंगा कर दिया, कि वो परमेश्वर के पास अपने स्वस्थ शरीर में, अपने स्वस्थ अवस्था में परमेश्वर के सामने खड़े हो गए। उस समय में मेरे एक फ्रेंड थे जो मुझे बार बार कह रहे थे कि गॉड विल गिव हिम अ हील, गॉड विल हील हिम, surely he will heal him in this world or the world to come, इस संसार में या फिर उस आने वाले संसार में। बहुत बार परमेश्वर जो है हमारी तरह से हमारा छुटकारा जो है नहीं करेगा। बहुत बार परमेश्वर हम जो सोच रहे हैं उस तरह से हमारी परिस्थितियों का जवाब नहीं देगा, बट श्योरली ही विल गिव अस आंसर। यकीनन वो हमारी परिस्थितियों का जवाब जरूर देंगे, लेकिन वो उस तरह से देंगे जो सर्वोत्तम होगा हमारे लिए। मेरे फादर साहब को बुला लेना परमेश्वर को भाया और उसने उसी तरह से किया। हो सकता है जिस परिस्थितियों में आप हैं, आपको परमेश्वर शायद आपकी तरह जवाब ना दे, लेकिन जवाब वो जरूर देगा। But the thing is, will you turn to the Lord? Will you trust Him? Will you walk according to His will and purposes? क्या आप उसकी तरफ फिरेंगे? क्या आप उस पे विश्वास करेंगे? क्या आप उस तरह से चलेंगे जो परमेश्वर की इच्छाएं और परमेश्वर के उद्देश्य आपके लिए? और ये चुनौती यरूशलेम में बैठे हुए लोगों के लिए थी, जिनको परमेश्वर बारंबार इस बात को कह रहा था कि टर्न टू मी फ्रॉम योर विकेड वेज। अपने दुष्टता के मार्गों से तुम मेरी ओर फिर जाओ और मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तैयार खड़ा हूं। God is able to save His people physically. शारीरिक रूप से परमेश्वर जो है उनको बचाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। दूसरी बात जो हम देखते हैं 10 पद से 14 पद तक, वो ये है कि God is not just able to save them physically but also spiritually. ना सिर्फ परमेश्वर उन्हें शारीरिक रूप से बचाता है, परंतु आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक तौर से भी उनका छुटकारा करते हैं। 10 पद से हम इस चीज को देखते हैं। लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसा इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं अपने लोगों के अंदर एक बड़ी बेदारी को लेके आऊंगा, एक नए नवीनीकरण को लेके आऊंगा, एक सच्चे पश्चाताप को लेके आऊंगा, जब मैं उन्हें उनका उद्धार करूंगा। जो कहीं ना कहीं हमें योएल की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय की तरफ लेके जाती है, जहां पे परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी परमेश्वर के लोगों के लिए, युवा लोगों के लिए, जिनके बारे में कहा गया था कि वो प्रार्थना करेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर का आत्मा जो है उन पर बहुतायत के साथ उंडेला जाएगा। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों को आध्यात्मिक तौर पे, आत्मिक रूप से भी उनका बचाऊंगा, जो हमें इस बात के लिए सोचने पे मजबूर करता है कि इफ यू आर सेव्ड फिजिकली, रिमेंबर that is not the assurance that you are saved spiritually as well. अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से परमेश्वर ने आपको बेहतर रखा हुआ है, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप आत्मिक रूप से भी स्वस्थ हैं। गारंटी नहीं है ये। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको हृदय की बीमारी नहीं है, आपको लीवर की बीमारी नहीं है, आपका पेट की बीमारी नहीं है, और कोई अन्य बीमारी अगर आपको नहीं है, तो ये मत सोचिए कि आप आत्मिक रूप से भी स्वस्थ हैं। That is not the assurance. परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों को शारीरिक चंगाइयां दूंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उनकी आध्यात्मिक रूप से चंगाइयां होना जो है वो जरूरी है। क्या लिखा? मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के ऊपर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वह मुझे ताकेंगे। मींस दे विल लुक अनटू गॉड, जिसे उन्होंने भेदा, और उसके लिए ऐसे रोएंगे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं।
ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। कब होगा ये? जब इज़राइल अर्थात परमेश्वर का चुना हुआ वंश इस बात की पहचान करेगा कि यीशु मसीह जिसको हमने क्रूस पर बेंधा था, क्रूस पर क्रूसित किया था, उसके हाथ पैरों में कीलें ठोकी थी, उसको देखकर याद कर कर पीटेंगे, रोएंगे, शोक मनाएंगे कि हमने ये क्या किया। क्योंकि यूहन्ना 1:11 कहता है कि मैं अपनों के पास आया और मेरे अपनों ने मुझे ठुकरा दिया। दे विल थिंक अबाउट इट, इसके बारे में वो विचारेंगे, सोचेंगे। और कहीं ना कहीं ये हमें भी सोचने पे मजबूर करता है। जैसा मैंने कहा कि अगर हम शारीरिक रूप से आज स्वस्थ हैं तो ये एश्योरेंस नहीं है, गारंटी नहीं है कि हमारी आत्मा भी स्वस्थ है। हमें अपनी आत्मा का निरीक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि जो आत्मा स्वस्थ है वो क्या करेगी? वो रोएगी, पीटेगी, विलाप करेगी, शोक मनाएगी अपने पापों के ऊपर। If the sin that we are committing regularly does not break our heart, then you know that we have made peace with sin. यदि जो पाप हम लगातार कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, अगर उससे हमारा हृदय नहीं टूट रहा तो यकीन मानिए हमने उस पाप के साथ शांति समझौता जो है वो लिख लिया है। मैंने शांति बना ली है कि ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका नहीं हल है, बाकी सारी चीजें सुलझ जाएंगी, लेकिन ये चलता रहेगा। If the sin that I am committing is not breaking my heart, that means I have made peace with that sin. जो पाप मैं कर रहा हूं, अगर उससे मेरा हृदय नहीं टूट रहा, मुझे रोना नहीं आ रहा, मैं शोक नहीं मना रहा, उस क्रूस को देखकर, याद कर कर जिस पे मेरे उद्धारकर्ता को बेंधा गया था, गाड़ा कीलों से ठोक दिया गया था, अगर उससे मेरा हृदय जो है नहीं शोकित हो रहा, इसका अर्थ ये है कि वो पाप जो मैं कर रहा हूं उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं सिर्फ ना तुम्हें शारीरिक चंगाइयां दूंगा, लेकिन आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन योर हार्ट। मैं तुम्हारे हृदय में झांकता हूं, मैं तुम्हारे हृदय में रुचि रखता हूं। परमेश्वर चाहता तो 9 पद के ऊपर इस अध्याय को खत्म कर देता और सभी लोग जो है खुशी खुशी अपने घर लौट जाते, सुनते हुए कि परमेश्वर ने हमारे विषय में बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं, वो चाहता है कि हमारा बचाव हो। लेकिन परमेश्वर ने वहीं पे खत्म नहीं किया, परमेश्वर ने उनके पापों का जिक्र किया। बहुत लोग परमेश्वर के पीछे इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ लाभ जो है, कुछ ना कुछ सुविधाएं जो हैं, कुछ ना कुछ जरूरतें पूर्ति करवाने के लिए वो परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। But then what God wants from us is that we surrender ourselves to the Lord. लेकिन जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो ये कि हम अपने पूरे समर्पण को परमेश्वर को दे दें। परमेश्वर जो है हमारी बाहरी सुंदरता पे, हमारे बाहरी रूप से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। How beautiful we are inside our hearts, that God wants. हम अपने हृदयों में कितने सुंदर दिखते हैं, और जब उससे परमेश्वर को फर्क पड़ता है, या फिर हमारे हृदयों के अंदर कलह जो भरी हुई है वो है कि हम अपने हृदय के सुंदर लोग हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों के अंदर क्या डालूंगा? 2 चीजें, अपना अनुग्रह करने वाली आत्मा उनमें डालूंगा, मैं उनके अंदर प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा डालूंगा। अनुग्रह करने वाली कि वो ना सिर्फ खुद बचेंगे परंतु दूसरों को बचाने का इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, कारण बनेंगे। और दूसरा, दे विल बी द पीपल ऑफ प्रेयर, वो प्रार्थना के लोग होंगे जो प्रार्थना करेंगे। A man who prays is a Christian. A Christian who does not pray is not a Christian. जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो मसीह है, और जो मसीह प्रार्थना नहीं करता वो मसीह नहीं है। लिख लीजिए इस बात को, जान लीजिए, जो प्रार्थना नहीं करता वो मसीह नहीं है। बिकॉज प्रार्थना जो है वो हमारी डिपेंडेंसी है परमेश्वर के ऊपर। और जब मैं प्रार्थना में परमेश्वर के सम्मुख नहीं जा रहा तो मैं इस बात को कह रहा हूँ, परमेश्वर मैं अपने आप को देख लूंगा, मैं अपने जीवन को सुखाला बना सकता हूँ, मैं अपने जीवन के तमाम तरह के फैसलों को ले सकता हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि वो आत्मा मैं अपने लोगों में उधेलूंगा, वो अनुग्रहकारी लोग होंगे,
वो प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, वो पश्चातापी मन वाले लोग होंगे, वो रोने पीटने वाले लोग होंगे, शोक मनाने वाले होंगे। ऐसा नहीं कि वो बिन वजह रोएंगे, वो अपने पापों के ऊपर रोएंगे, अपने पापों के ऊपर रोएंगे। वचन में जब हम लौटते हैं तो दाऊद का जिक्र हम पढ़ते हैं। वो 119 भजन हमें बार बार दाऊद के विषय में बताता है कि he was a man of true repentance। वो सच्चा पश्चाताप करने वाला व्यक्ति था। और हम कई बार सोचते हैं कि मैंने पश्चाताप किया था जब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना था, बट गॉड डिमांड्स एवरीडे रिपेंटेंस। परमेश्वर जो है वो तो प्रत्येक दिन पश्चाताप की मांग करते हैं। Let me ask you, did you repent today when you turned to church? क्या आप सुबह जब उठे आपने पश्चाताप किया जब आप चर्च में आने के लिए तैयार हो रहे थे? नो। क्यों? क्योंकि वो हमारी जिंदगियों का हिस्सा नहीं है। हमारे लिए पश्चाताप जो है वो एक समय में होने वाली घटना है जो हमने एक दफा की और उसको हमने कोने में धकेल दिया। लेकिन एक मसीह के लिए पश्चाताप जो है इट्स अ डेली एक्ट दैट वी परफॉर्म। वो हर रोज किया जाने वाला एक कार्य है, ना सिर्फ रोज परंतु हर समय, हर मोमेंट, हर पल में किया जाने वाला एक एक्ट है जो परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो पश्चातापी हृदय के हों। परमेश्वर कहता है कि मैं उनमें वो आत्मा डालूंगा, पश्चातापी मन की आत्मा में डालूंगा। I think we as people of God must ask the Lord। हम परमेश्वर के लोग होने के नाते परमेश्वर से इस बात को जरूर मांगें कि परमेश्वर मुझे पश्चातापी हृदय दे, मुझे अनुग्रहकारी आत्मा दे, मुझे प्रार्थना करने वाली आत्मा दे। We have a list of things that we go to God to fulfill that। हमारे पास एक लंबी सूची है जो हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास लेके पहुंचते हैं। लेकिन did we ask that God give us a spirit of generosity? God give us a spirit of prayer? God give us a spirit of true repentance? No, we don't। हम नहीं मांगते हैं क्योंकि हमारी जरूरतें जो हैं इन सारी चीजों से ऊपर हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें शारीरिक चंगाइयां देने के लिए नहीं हूं। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन योर स्पिरिचुअल लिविंग। मैं तुम्हारी आत्मिक चंगाइयां जो हैं, तुम्हारा आत्मिक जीवन जो है उसमें ज्यादा रुचि रखता हूं। और इसीलिए मैं क्या करूंगा, तुम्हें आत्मा उंडेलूंगा। प्रार्थना की, अनुग्रह की, पश्चाताप की। और फिर क्या होगा? 12 पद, उस समय सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग, उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार, लेवी के घराने का परिवार, शिमियों के परिवार, जितने परिवार रह गए हर एक परिवार अलग अलग क्या करेगा? रोएगा, पश्चाताप करेगा, प्रार्थना करेगा और अनुग्रह करेगा। कब करेगा? हम गा रहे थे ना, हजारों जुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। वो होगा when his people, those who are called, chosen, appointed by him, जो उसके द्वारा बुलाए गए, चुने गए और ठहराए गए हैं, जब वो लोग वास्तविकता में अपने बुलाहट को जानेंगे, उनके बचाए जाने को जानेंगे, when we as his people will be serious about our salvation, then these things will happen। हम जो बचाए गए हैं, हम अपने बचाए जाने को गंभीरता से लेंगे। It's not a one time event, एक समय होने वाली घटना नहीं है, रोज की तरह है, हर समय में होने वाली घटना है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। और उससे क्या होगा? परमेश्वर के नाम का प्रचार होगा, सारे देश में विलाप होगा। जैसा 11 पद कहता है, उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मिग्दोन की तराई में, हद्रिमोन में हुआ था। इसका जिक्र हम दानियल की और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते हैं, दोनों स्थानों का जिक्र। लेकिन यहाँ पे जो जरूरी चीज जिसके ऊपर परमेश्वर फोकस कर रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर इनिशिएट करके अपने लोगों के बीच में आ पहुंचा, देहधारी हुआ,
यूहन्ना की भाषा में कहें, वचन देहधारी हुआ, अपने लोगों में आन बसा। लेकिन लोगों ने क्या किया? उसको पकड़ा, क्रूस पर बेंध दिया। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है 10 पद में, अगर आप लौटे वहां पे लिखा है, तब वह मुझे ताकेंगे, मीन्स दे विल लुक अनटू मी। आपको याद होगा जब परमेश्वर के लोग वायदे की भूमि की ओर अग्रसर थे, जंगल में परमेश्वर ने मूसा को कहा कि एक सांप बना, जो कोई उसकी ओर ताकेगा वो बचाया जाएगा। और परमेश्वर कहते हैं कि जो लोग मुझे ताकेंगे वो बचाए जाएंगे। अन्यथा क्या होगा? अंत के दिन में बहुत सारे लोग ये कहते हुए मेरे पास दौड़े दौड़े आएंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम में क्या कुछ नहीं किया। हे प्रभु, मैं तो रोज कलीसिया का हिस्सा होता था, मैं प्रार्थनाएं करता था, मैं भविष्यवाणियां करता था, चंगाइयां मेरे जरिए से होती थी, मैं गीत गाया करता था। लेकिन यीशु मसीह कहेंगे, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। और डर लगता है कि कहीं वो हम ना हो। बिफोर दैट हैपन, इससे पहले कि वो हो, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग क्या करें? उसकी ओर फिरें। God is able to save his people physically. परमेश्वर योग्य अपने लोगों को शारीरिक रूप से बचाव करने के लिए। God is able to save his people spiritually. आत्मिक रूप से बचाने के लिए हमें योग्य परमेश्वर है। जो अंधकार हमारे जीवनों में पसरा है, उसको मिटाने के लिए परमेश्वर ज्योति बनकर इस संसार में आया। और उस ज्योति को जो संसार में आई, परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेरित करता है, कन्विंस करता है, खाइल करते कि हम उस ज्योति की ओर बढ़े और उस ज्योति को ग्रहण करें। क्योंकि लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबको परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। अब हम दूर नहीं हैं, हम अंधकार की संतान नहीं है, परंतु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन गए। अभी हम परमेश्वर को अपना अब्बा पिता कह के पुकारते हैं। यही धन्य आशीष है। और परमेश्वर कहते हैं कि हम उस परमेश्वर को जाने जो बचा सकते हैं, शारीरिक रूप से, आत्मिक तौर पे बचाने वाला है। और वो परमेश्वर कौन है? जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा को बचने वाला। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। प्रभु, आप योग्य परमेश्वर हैं बचाने के लिए। प्रभु, आपकी सामर्थ बड़ी है, आपके काम जो हैं बड़े हैं। प्रभु, होने दीजिए कि आपका आत्मा लगातार हमारे हृदय को छेदे। Let your word continue make us uncomfortable. प्रभु, होने दीजिए कि आपके वचन हमें लगातार असहज बनाते जाएं। हमारा विश्वास आप में मजबूत हो। हम आपके पीछे इसीलिए नहीं चले कि हमें लाभ चाहिए, परंतु इसीलिए हम आपके पीछे चले क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। हम आपकी आज्ञाओं के ऊपर चलना चाहते हैं। आप हमारी सहायता करें। जो वचन आपने हमें दिए हैं आज के दिन में, वो लगातार प्रभु पूरे सप्ताह में हमें छेदते रहें, प्रेरित करते रहें। प्रभु जी, आपके नाम को आदर मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।